हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 7 जिसमें आज आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले जैसा कि ये लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको समझना है। कंडीशनल जो कंडीशन से बना है, और हम जानते हैं कंडीशन मीन्स होता है शर्त, यानी कि जब शर्त दी गई हो तो इस प्रकार के वाक्य हो, जब शर्त दी गई हो तो वही हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी कि बाध्यता वाले या शर्त वाले वाक्य। जब कंडीशन दिया गया हो, शर्त दिया गया हो, वही वाक्य हमारे कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यदि मैं पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता, यदि तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो। यहाँ पे कंडीशन है यदि या अगर, तो ये कंडीशन दे दिया है। अगर तुम्हें आओगे, एग्जाम्पल देते हैं, अगर तुम्हें आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, कंडीशन है कि आओगे तभी, तो वो कंडीशन। तो जहां पे कंडीशन दिया हो, यानी कि वो वाक्य अगर से शुरू हो अथवा यदि से शुरू हो, तो यही वाक्य हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल यानी कि शर्त वाले, प्रतिबंधित या बाध्यता वाले वाक्य कहलाते हैं। अब ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन है? जब शर्त भविष्य काल में दिया गया, जो शर्त दिया गया है भविष्य काल में दिया गया है, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम आओगे, ये वाक्य दिया है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शर्त दिया है यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। यानी कि जो कंडीशन दिया है अगर वो फ्यूचर टेंस में हो तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? देखें, यदि तुम आओगे, जो कंडीशन दिया गया है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस टेंस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और बाकी ये जिस टेंस में दिया हुआ है उसको उसी टेंस में बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, जब कंडीशन यानी कि दोनों वाक्य देखें फ्यूचर टेंस में लग रहा है, फ्यूचर टेंस में भले ही लग रहा है लेकिन कंडीशन फ्यूचर टेंस में है, यदि तुम आओगे, तो कंडीशन अगर ऐसे फ्यूचर टेंस में दिया हो तो जब अनुवाद हम बनाते हैं ध्यान रखेंगे उसको जो कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब बाकी जो जिस टेंस में दिया है उसको उसी टेंस में हम बनाएंगे। जैसे यदि तुम आओगे तो पहले इतने का बनाएंगे, यदि का होता है इफ सब्जेक्ट क्या है? यू। इफ यू प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अनुवाद बनाते हैं हम तो उसका हो जाएगा इफ यू कम। इफ यू कम, यदि तुम आओगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं यदि तुम आते हो, यदि तुम आओगे। अब तो का अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बस कामा लगा देते हैं, तो का अंग्रेजी हो जाता है। कामा लगाने मात्र से तो का अंग्रेजी हो जाता है, तो की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वो कामा का मतलब तो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई फ्यूचर टेंस के हिसाब से आई शैल टीच यू, ये पहला। यानी कि जब कंडीशन फ्यूचर टेंस में यदि तुम आओगे, कंडीशन जो कंडीशन दिया फ्यूचर में हो तो उसको हम ऐसे ही बनाते हैं, ये जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। यानी कि फ्यूचर में दिया तो फ्यूचर, और फ्यूचर की किस में? इंडेफिनिट में। ये हमारा
प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका बनाएंगे अगर वो फ्यूचर टेंस में कंडीशन दिया गया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि वे आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे। यदि मोहन, नाम लिख देते हैं, यदि मोहन आगरा जाएगा तो ताजमहल देखेगा। यहां पे जाएगा, फ्यूचर टेंस में कंडीशन दिया है, तो इफ मोहन गोज, टेंस के अकॉर्डिंग गोज कहां, टू आगरा कामा, तो ताजमहल देखेगा। कौन ताजमहल देखेगा? मोहन ही ताजमहल देखेगा, तो कामा लगा देंगे। उसके लिए ही का हम हालांकि दिया नहीं है, तो फिर भी इसी की ओर संकेत कर रहा है, लिख देंगे ही विल सी द ताज महल। तो ये कंडीशनल सेंटेंस, जब कंडीशन फ्यूचर टेंस में हो तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, जिस टेंस में वो वाक्य दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, हालांकि फ्यूचर में तो फ्यूचर ही रहेगा। अब ये जो कंडीशन फ्यूचर में, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं। अब दूसरा शर्त, दूसरा देखें, जब कंडीशन, पहला शर्त ये था जब कंडीशन फ्यूचर टेंस में हो, तो दूसरा कंडीशन ये है जब कंडीशन जो है प्रेजेंट टेंस में हो। जब कंडीशन प्रेजेंट टेंस में हो तो कैसे बनाते हैं देखेंगे। यदि तुम चाहते हो तो जा सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो जा सकते हो, तो यहां पे जो कंडीशन है वो प्रेजेंट टेंस में देखें। प्रेजेंट टेंस में इसके पहले क्या था, जो कंडीशन था फ्यूचर टेंस में था, यहां पे कंडीशन प्रेजेंट टेंस पे। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इफ यू चाहते हो, लाइक कर सकते हैं, अथवा वांट। इफ यू लाइक या इफ यू वांट, उसके बाद तो के लिए काम। सब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसी से आशा है, यू सकना का कैन गो, जिस टेंस में है तुम जा सकते हो या फिर जा सकते हो, आशा इसी सब्जेक्ट से है, यू कैन गो। इफ यू लाइक या इफ यू वांट, तो ये कंडीशन दिया है अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है। एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें एक कार खरीद लेनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास पैसे की जगह धन लिख देते हैं, धन है, तो तुम्हें एक कार खरीदनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास पैसे या धन है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। जब कंडीशन प्रेजेंट टेंस में हो तो वहां पर देखें जिस टेंस में दिया उस टेंस में बनाएंगे। ये यदि तुम्हारे पास धन है, इसके पहले जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हैज हैव का यूज है, जिस तरह का वाक्य उसी टाइप का हम बनाएंगे। तो इफ तुम्हारे पास धन है, इफ यू हैव मनी, ये क्या है, काम। इफ यू हैव मनी, या यदि तुम धन रखते हो या यदि तुम्हारे पास धन है, इफ यू हैव मनी
कामा तो हो गया यू चाहिए, यू शुड बाई तुम्हें खरीदनी चाहिए, क्या खरीदनी चाहिए, ए कार। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हें एक कार खरीदनी चाहिए। ये था जब कंडीशन प्रेजेंट टेंस में हो। अब अगला देखें तीसरा क्या दिया है। जब कंडीशन जो है, जब कंडीशन हमारा किस टेंस में हो, पास्ट फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो बचा क्या, बचा है पास्ट। जब कंडीशन हमारा पास्ट टेंस में हो, कंडीशन किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो वहां पर हम कैसे अनुवाद बनाएंगे देखेंगे आप। जैसे दिया है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। यदि तुम मेरे पास आते या आए होते, तभी तो माना जाएगा पास्ट में है। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं बल्कि पढ़ाया होता करो, पढ़ाया होता पास्ट टेंस में। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। यहां पे कंडीशन किस टेंस में दिया है, यहां पे कंडीशन पास्ट टेंस में दिया है। यदि तुम मेरे पास आए होते, कहने का आशय ये पास्ट टेंस का क्या मतलब होता है, जो बीत गया है, जो अतीत में चला गया है, बीत गया है। तो यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं ये काम किया होता, तो बीती हुई बात को वो संकेत कर रहा है। तो जहां पे जो कंडीशन दिया है पास्ट टेंस में हो, तो उसको हम कैसे बनाते हैं देखें। आए होते इसका मतलब वो पूर्ण हो गया, परफेक्ट में बनाएंगे पास्ट के। तो इफ सब्जेक्ट यू, उसके बाद है थर्ड फॉर्म कम, कहा, मेरे पास, टू मी। इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, परफेक्ट में इसको बनाएंगे। इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते तो का अंग्रेजी ये कामा हो गया, आई वुड का प्रयोग करेंगे, होता, आई वुड हैड, 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 देखें पढ़ाया, taught तुम्हें, यू। अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है पास्ट टेंस में, अगर तुम मेरे पास आए होते, बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो जहां पे बीते हुए समय की बात कर रहा है, उसको इसी प्रकार अनुवाद में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में जा करके। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जैसे इसके पहले हमने जो प्रेजेंट में दिया हुआ था या फ्यूचर में, तो जिस टेंस में था, अगर इंडिफिनिट का था तो इंडिफिनिट में उसको बनाए, कंटिन्यूअस के योग्य था या फिर परफेक्ट के योग्य था, तो ये जिस टेंस में होगा तो उस टेंस के जिसमें होगा। कहने का सही है, अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में है कि कंटिन्यूअस में कि परफेक्ट में, किस में है। उसी प्रकार ये पास्ट में है तो पास्ट के इंडिफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है कि परफेक्ट में है। तो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में। आए होती है परफेक्ट लग रहा है तो इसको परफेक्ट में बनाएंगे। एक दूसरा चीज अगर कल्पना पे आधारित हो, जैसे यदि मैं एक राजा होता तो तुम्हें एक घर देता।
यदि मैं एक राजा होता कल्पना पर आधारित है। यदि मैं एक राजा होता, यहाँ पे देखेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक राजा होता ऐसे वाक्यों के लिए जब कल्पना पर आधारित हो, तो वहां पे इसके लिए अगर यहाँ पे इफ, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इफ, यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर, यहाँ पे देखा किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज लगाते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर नंबर के साथ वर का प्रयोग किया हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, तो वहां पे था अर्थ नहीं निकालते हैं, बल्कि होता। जैसे आई वर ए किंग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक राजा था, नहीं, मैं एक राजा होता कल्पना पे आधारित है। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, ये आशय निकलेगा। यदि मैं एक राजा होता तो तुम्हें एक घर देता, तो तुम्हें एक घर देता, सब्जेक्ट कौन है, यही है, तो आई वुड गिव यू क्या ए हाउस। ये ध्यान रखेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वो परफेक्ट में लग रहा है तो उसके हिसाब से, अगर वो परफेक्ट में नहीं है तो इसके हिसाब से। इन दोनों को गौर से देखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जहां जैसे वाक्य हो उसी टाइप से उसका हम अनुवाद बनाएंगे। यहाँ पे देखना, वुड के साथ चूंकि कार्यपूर्ण हो गया तो हैव लगाया है और थर्ड फॉर्म लिखा है। यहाँ ऐसा नहीं है, कार्यपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो यही था कंडीशनल सेंटेंस। 3 शर्त है, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो। तो ये तीनों कंडीशन दिया है, बड़े ही बारीकी से आप लोग इसे पढ़ेंगे। अगर यही वाक्य ऐसे होता, यदि मेरे पास धन होता, तो वहां पे आप इसको हैड कर देते। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, मेरे पास धन होता। तो जहां जैसे वाक्य हो उसके अनुसार हम उसका अनुवाद बनाते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।